लोग कहते हैं कि 14 अगस्त, मैं कहता हूँ अगर ये करारदाद मंजूर ना होती तो शायद 14 अगस्त भी ना होती। क्या कहेंगे आज इस दिन के बारे में? और परचम मैं कहूँगा कि खुशाई भी होने जा रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? इस दिन को हमें भूलना नहीं चाहिए और इसको हमें अपने फुल जोश व खरोश के साथ मनाना चाहिए और एज ए कौम, ताकि पूरी दुनिया को हम मैसेज दे सकें कि जो दो कौमी नज़रिया जिसकी बेस पे इस मुल्क की, इस कौम की बुनियाद रखी गई, हम उसको अभी भी लेकर आगे चल रहे हैं। 23 मार्च का दिन है, पाकिस्तानियों के लिए क्या मैसेज? अदील भाई के 21 चैनल के तवज्जो से मेरा मैसेज ये है कि पाकिस्तान कायम हुआ है कायम रहने के लिए और इंशाअल्लाह हमेशा कायम रहेगा। जैसा कि हमारे कायद का फरमान है कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अंडू पाकिस्तान। क्या लगता है कि आज मुल्क के लिए आपका बेटा शहीद हुआ है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा बेटा मुल्क के लिए शहीद हुआ है, बहुत बहादुर था, मेरे सामने वो जिंदा है, मैं उसको हर वक्त देखता हूँ, बहुत शरीफ और नेक आदमी था। जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा अपनी औलाद को नेक तरबियत दें, अच्छी तालीम दें और मुल्क को कौम के लिए वक्त कर दें। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। और मैं पाकिस्तान में से ये मैसेज देना चाहता हूँ, दो शहरों में पाकिस्तान का सब्ज़ हमारी रगों में आज भी दौड़ता है और जिन रगों में सब्ज़ खून दौड़ता हो वो ज़मीन कभी बंजर नहीं हो सकती। इसी महाज पर मैं आज तक अकेला लड़ता रहा क्योंकि मैंने इस मिट्टी को अपना मान बनाया, जिसने मुझे कुर्बान बनाया। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। मैं फिर दरख्वास्त करूंगा अपने तमाम लोगों से अपनी फोर्सेस का उसी तरह मोहब्बत से इस्तकबाल किया करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके लिए जामे शहादत नोश फरमाते। तकबीर, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेंजर्स जिंदाबाद, नारे कलंदर। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं आपका मेज़बान अदील ख़ान। आज 2024 23 मार्च, लेकिन बात होगी 23 मार्च 1940 की, जब एक करारदाद मंजूर हुई, जिस करारदाद के बाद पाकिस्तान वजूद में आया 14 अगस्त 1947 में। अगर मैं बात करूं कि उस दिन अगर करारदाद मंजूर ना होती तो क्या आज पाकिस्तान होता? लेकिन सवाल एक बहुत अहम है कि आज पाकिस्तान है, पाकिस्तान की फोर्सेस भी हैं, लॉ इन्फोर्समेंट मौजूद है। इसी तरह आज हम सिंध रेंजर्स के साथ आज एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें हम कहेंगे कि सिंध की जो फोर्सेस है वो काम किस तरह करिए, हम आपको वो भी दिखाएंगे। हम ये भी दिखाएंगे कि कलंदर किस तरह काम करते हैं, वन जो विंग है कलंदर विंग वो किस तरह काम कर रहे हैं। उनके साथ आज हम 23 मार्च को सेलिब्रेट भी करेंगे, आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह मशक़ें हो रही हैं, किस तरह वो जवान आज अपने विंग्स में किस तरह 23 मार्च को मना रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए मैं हमेशा कहता हूँ एक जुमला कि जो दिखाऊँगा हक दिखाऊँगा, सच दिखाऊँगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं सेकंड हैंड कमांड यहाँ के वकास साहब। पहले तो मैं वेलकम करूँगा प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपको। सर ये बताएं कि आज 23 मार्च है, ये दिन एक बहुत बड़ा है। एक कहते हैं ना कि हमारी करारदाद मंजूर की गई थी। लोग कहते हैं कि 14 अगस्त, मैं कहता हूँ अगर ये करारदाद मंजूर ना होती तो शायद 14 अगस्त भी ना होती। क्या कहेंगे आज इस दिन के बारे में? और परचम मैं कहूँगा कि खुशाई भी होने जा रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ सिंध रेंजर्स और वन कलंदर विंग। सेकंड के 23 मार्च 1940 को नज़रिया पाकिस्तान पेश किया गया, जिसकी बेस पर आगे सारी पाकिस्तान स्ट्रगल मूवमेंट्स चली और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो इस दिन को हमें भूलना नहीं चाहिए और इसको हमें अपने फुल जोश व खरोश के साथ मनाना चाहिए और एज ए कौम,
ताकि पूरी दुनिया को हम मैसेज दे सकें कि जो दो कौमी नज़रिया जिसकी बेस पे इस मुल्क की, इस कौम की बुनियाद रखी गई, हम उसको अभी भी लेकर आगे चल रहे हैं। बिल्कुल। और मैं कहूँगा कि अभी परचम खुशाई के बाद यहाँ पर ऑफ कैमरा मैंने देखा कि शहीदों की फैमिली भी आई हुई है और वो भी लोग हैं यहाँ जो ज़ख्मी हालात में हैं। आप उनके साथ हमारे साथ जाएंगे क्योंकि पूरा विंग आप इस वक्त देख रहे हैं, तो ये आपका फ़र्ज़ है हमें जाके उन लोगों से मिलवाना। तो सर, ये परचम खुशाई के बाद आप ड्रेसअप चेंज करेंगे क्या, या इसी ड्रेस में हम चलेंगे? असल में इसके बाद हमने फील्ड में भी जाना है, तो ये तो सिर्फ सेरेमोनियल ड्रेस है। इस ड्रेस के बाद फील्ड ड्रेस में चेंज भी करेंगे, फिर आपको शोहदा की फैमिलीज़ हमने इनवाइट की हुई हैं, उनसे भी मुलाकात कराएंगे और उसके बाद हम फील्ड में जाके आपको रोज़ाना की जो रूटीन है और ट्रेनिंग है जिस पे हम वर्क कर रहे होते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वक्त देने का, क्योंकि आपकी सेरेमनी का स्टार्ट है। एंड वकास साहब, मैं बिल्कुल शोधा के साथ किया, मैं आपके आज सारी मशक़ें भी देखूंगा कि 23 मार्च को किस तरह मनाई जा रही है। और बात फिर वहीं आती है कि सिंध रेंजर्स के लोग काम करना चाहते हैं और उनके साथ मिलके हमारा भी फ़र्ज़ है हम आपको दिखाएं, क्योंकि आज 23 मार्च है, पाकिस्तान का दिन है, करारदाद मंजूर हुई थी। मैं फिर एक बार कहूँगा कि जो लोग 14 अगस्त मना रहे हैं, अगर वो करारदाद पाकिस्तान नहीं मनाएंगे तो वो 14 अगस्त कैसे मनाएंगे? चलते हैं। परचम सलाम, सलाम, वक्त। ये हम आ चुके हैं विंग कलंदर के एक जो एरिया है, आप देख सकते हैं कि ऑफिसर्स के पिक्चर्स लगी हुई हैं और ये 23 मार्च के दिन आज तमाम फोर्सेस के लोग यहाँ मौजूद भी हैं। ये आप देख सकते हैं कि वॉल पे बाकायदा जो कारनामे अंजाम दिए हैं हमारी फोर्सेस ने कराची में, उनकी यहाँ पे तस्वीरें भी लगी हैं। सर, ये तमाम वही मनाजिर हैं जो कराची में पेश आए थे, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, ये बेसिकली हिस्ट्री है जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1990s जब से विंग रेज हुआ, जब से उस टाइम से लेके अभी तक कराची के डिफरेंट इवेंट्स हुए, डिफरेंट मौक़े आए जहाँ पे हमारी फोर्सेस ने अपनी खिदमात सर अंजाम दी, तो उनकी यादगार के तौर पर एक एक पिक्चर हर इवेंट की इस वॉल पे लगा दी गई। बिल्कुल, ये बड़ी खूबसूरत बात है। चलते हैं हम आगे की तरफ जहाँ पे उनके फादर वेट कर रहे हैं हमारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, मैं तो सर बैठने के वो उस पर नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपने बेटे को मिस ज़रूर करते होंगे। क्या लगता है कि आज मुल्क के लिए आपका बेटा शहीद हुआ है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा बेटा मुल्क के लिए शहीद हुआ है, बहुत बहादुर था, मेरे सामने वो जिंदा है, मैं उसको हर वक्त देखता हूँ, बहुत शरीफ और नेक आदमी था। आज 23 मार्च का दिन है, हम सब उनकी याद में यहाँ मौजूद है, पूरा कलंदर विंग्स के लोग यहाँ मौजूद हैं, इवन जो यहाँ के इस वक्त जो मैं कहूँगा कमांडर्स हैं वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं। कैसा लग रहा है आप उनके बीच में मौजूद हैं? बेटे तो नहीं है जो मुल्क के लिए शहीद हो गए, जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा, अपनी औलाद को नेक तरबियत दें, अच्छी तालीम दें और मुल्क को कौम के लिए वक्त कर दें, बस। सर, मेरे पास तो शायद अल्फाज भी ना हो, क्योंकि आपका बेटा इतना बड़ा मर्तबा ले चुका है। शहीद का मर्तबा सबसे बड़ा मर्तबा होता है, वो आज हम में नहीं है, लेकिन यकीन करें पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं, आपके पूरे कलंदर विंग के लोग हैं उन सब की दुआएं साथ हैं। यकीन करें वकास भाई, मैं इस तरफ आना चाहूँगा कि ये एक खूबसूरत जेस्चर ये है कि फ़ादर पुरुमीद लग रहे हैं, उनकी बातचीत से महसूस हो रहा है कि वो पुरुमीद हैं कि शहीद जो है
वो कहते हैं ना कि शहीद कभी मरते नहीं हैं। तो ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि यकीन करें, शहीद कभी नहीं मरते। वो इनकी सूरत में आज भी इस मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं। क्या कहेंगे वकास भाई, फादर बैठे हुए कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह इन्होंने बयान किया कि सबसे पहले तो शहीद हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। दूसरा ये कि जिस तरह इन्होंने बयान किया कि नहायत दलेर और नहायत बहादुर इंसान थे। मैंने अपनी सर्विस में ऐसे कम लोग देखे हैं जो इतने बड़े दिल के मालिक हों, और जब फायर भी चल रहा हो और आप पे खुदकश अटैक भी हो और अपने जवानों की जान ना सिर्फ बचाने के अलावा आप ख़ुद ज़ख्मी भी हों, लेकिन फिर भी आप लीड कर रहे हों। और उनसे एक जवान ने शील्ड, बुलेट प्रूफ जो शील्ड होती है वो उन्हें पकड़ी हुई थी। तो एक जवान ने उनसे लेने के लिए कहा तो उन्हें उस जवान को साइड पे कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं 70% ऑपरेशन मैंने लीड करते हुए खुद किया है, तो मैं इसको पाया तकमील तक पहुँचाऊँगा खुद। और मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा अंकल, ये मुझे बताएं कि जो हमारे फ़ौज के और नौजवान हैं, जो सिंध रेंजर्स के जवान हैं, वो भी आपको देख रहे हैं, उनका हौसला ऐसे ही बढ़ता है कि जब पेरेंट्स ये बात कहते हैं कि हमें फ़ख्र है कि हमारा बेटा शहीद हुआ इस मुल्क और कौम के लिए, तो उन लोगों के लिए और लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बस वही दम काम है भी उनको अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दें। बस अच्छी तरबियत होगी तो इतने ओहदे पे जाएगा। बिल्कुल। मेरे साथ यहाँ पे मजर साहब भी मौजूद हैं। मजर साहब, मैं चाहूँगा मजर साहब मैं और आप थोड़ा खड़े होकर बात इसलिए करें ताकि इनके फादर मौजूद हैं और आप इस विंग के पुराने वो साथी भी आपके साथ थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। शहीद का मर्तबा एक बहुत बड़ा मर्तबा होता है। क्या लगता है, इनके फादर सामने बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे शहीद के लिए? तैमूर शहीद हमारे लिए, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र हैं। वो हमारी कलंदर विंग के माथे का झूमर हैं और इन्हीं शहदा की वजह से हमें एक मोटिवेशन मिलती है और हम एक जंग लड़ते हैं। और केपीओ ऑपरेशन में उन्होंने ऑपरेशन को लीड किया। वो एक असॉल्ट टीम जब ऊपर लेके जा रहे थे तो वो एक्चुअली कमांड कर रहे थे और शील्ड मैन उनके आगे था। जब इतना सफ़र तय करने के बाद छत तक पहुँचे तो जो उनके साथ शील्ड मैन था वो थोड़ा सा उसने फ़ील किया कि मैं ज़रा बॉदर हो रहा हूँ, शील्ड बहुत भारी होती है तो उन्होंने इतने जज्बे के साथ वो आगे बढ़े और शील्ड मैन को कहते हैं कि अभी आप शील्ड मुझे दें और आप पीछे हो जाएं। तो छत पे टेररिस्ट मौजूद थे और वहाँ पे पहुँचे और उनका आमना सामना हुआ आपस में, टेररिस्ट और वो बिल्कुल 5 और 6 गज़ के फासले पे आपस में उन्होंने लड़ाई की है और उन्होंने टेररिस्ट को जहन्नुम हासिल किया। और इसी असना में एक टेररिस्ट, क्योंकि जो टेररिस्ट मौजूद थे छत पे वो 2 या 3 की तादाद में थे, तो एक टेररिस्ट की गोली उनको आके यहाँ पे लगी और उन्होंने जाम शहादत नोश किया। और उनको सबसे मेन चीज़ ये थी कि उन्होंने टेररिस्ट को फुटहोल्ड कायम करने नहीं दिया है। उनको वहाँ पे उनका प्रोग्राम बड़ा था, वो लेके आए थे कि हम यहाँ बैठेंगे, हम यहाँ पे बड़ा टाइम गुजारेंगे, बट तैमूर शहीद। मज़हर भाई, मैं इस बात को यहाँ से लूँगा कि शहीद आज नहीं है इस दुनिया में, लेकिन कहते हैं ना कि हमारे दिलों में ज़िंदा रहते हैं। मैं इसमें एक बात जोड़ूँगा, आज 23 मार्च का दिन है। इस दिन को हम मना रहे हैं हम सब मिलके, क्योंकि कहते हैं ना कि 14 अगस्त तो शायद बाद में, क्योंकि पहले अगर करारदाद मंजूर नहीं की जाती तो शायद 14 अगस्त भी नहीं होती। पहले तो मैं डायरेक्टली आप पे एक और बात पे आऊँगा कि 23 मार्च का दिन है, पाकिस्तानियों के लिए क्या मैसेज है? अदील भाई, K21 चैनल के तवज्जो से मेरा मैसेज ये है कि पाकिस्तान कायम हुआ है कायम रहने के लिए और इंशाअल्लाह हमेशा कायम रहेगा। जैसा कि हमारे कायद का फरमान है कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अंडू पाकिस्तान। तो इंशाअल्लाह कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि जो पाकिस्तान को इस नक्शे से मिटा सके या पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल मज़हर भाई, आपने कहा कि पाकिस्तानियों के लिए जो मैसेज आपने दिया ये बड़ा अहम मैसेज है। इसको समझने की ज़रूरत है कि जैसे कि 23 मार्च की बात हो रही है, लेकिन साथ साथ हम शहीदों की भी बात कर रहे हैं और ये एक खूबसूरत जेस्चर इसलिए क्योंकि मौके कम मिलते हैं फोर्सेस से बात करने के, लेकिन जब बात करते हैं तो हम अपनी किसी भी इवेंट में हम अगर शहीदों को भूल जाएं तो ये नाइंसाफ़ी होगी उन शहीदों के साथ कि हम उनका जिक्र ना करें, और हमें हर जगह पर उनका जिक्र करना चाहिए। मैं अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। यहाँ पे शहीद के अलावा वो भी हैं जो ज़ख्मी हैं हमारे साथी, उनकी तरफ चलते हैं और वकास साहब ज्वाइन करें और हम आगे की तरफ चलेंगे कि आप दोनों को लेके कि आखिर
किस तरह वो सर्वाइव कर रहे हैं, जो ज़ख्मी हमारे सिपाही हैं उनके लिए क्या ट्रीटमेंट जारी है। और वही वाली बात कि 23 मार्च हम उनसे भी जानेंगे कि एक कहते हैं ना कि पाकिस्तान में मोहब्बत ही सबसे बड़ी चीज़ होती है और दिन मनाए जाते हैं याद रखने के लिए, लेकिन जब शहीदों की भी बात आई साथ साथ ज़ख्मी साथियों को हम कैसे भूल सकते। चलते हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं। हम एक बार फिर विंग के अंदर कहेंगे कि वॉकिंग एरिया में आ गए। वकास साहब, आप किस तरह आगे बढ़ रहे हैं? अभी इसके बाद हम सोल्जर रिक्रिएशन रूम की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ज़ख्मी साथी हमारे कहाँ हैं, ऐसे ही जी बिल्कुल, वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं जो हमारे ज़ख्मी साथी 23 हैं। मार्च के दिन में हम पूरी कोशिश करेंगे उनसे बात भी करेंगे। मदर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, जो हमारे ज़ख्मी साथी होते हैं उनको भूला तो नहीं जाता? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम ज़ख्मियों को कैसे भूल सकते हैं। हमारे गाजी होते हैं, वो एक जंग लड़ के आए होते हैं और हमारे लिए बड़ी मोटिवेशन होती है, हमारे जवानों के लिए हमारे लिए मोटिवेशन होते हैं वो। बिल्कुल। और ये एक मैसेज भी आज 23 मार्च में मैं देना चाहूँगा कि देखिए, जो लोग कहते हैं कि फोर्सेस अपने लोगों को भूल जाती, यकीन जाने कोई अपने लोगों को कभी नहीं भूलता, चाहे वो शहीद हों, चाहे वो ज़ख्मी हों, चाहे उनके साथ कितना बड़ा भी डिज़ास्टर हो जाए, फोर्सेस अपने लोगों को कभी तनहा नहीं छोड़ी। वकास साहब, एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा कि ये मनाजिर जो होते हैं ना, ये यादगार होते हैं। 23 मार्च जैसे यादगार है ना, इसी तरह हमारे लिए शहीद भी हमारी ज़िंदगी में एक ही बार वो आया, इस दुनिया में चला गया। ईमान है ये हमारा कि वो हमें कभी ना कभी उस जगह पे ज़रूर मिलेंगे जो वादा अल्लाह ने उनका किया है कि जन्नत ज़रूर है। लेकिन सवाल एक बहुत अहम है कि शहीदों को भूला जाता है? मेरा नहीं ख्याल कि शहीदों को भूला जा सकता है, और क्योंकि ये हमारी जिस तरह हमारे जिस्म में खून की हैसियत है, इसी तरह फोर्सेस में हमारे शोहदा की हैसियत है। और बात वही है वकास साहब, और मैं साथ साथ मज़र भाई आपको भी लूँगा। हमें लोगों तक एक गुड जेस्चर दिखाना चाहिए। अक्सर हमारे बारे में कहा जा रहा होता है, फोर्सेस के बारे में लोग बड़ी नेगेटिविटी बातें उड़ाते हैं कि आज मुझे आगे खुशी हुई कि शहीद की फैमिली को भी वही इज़्ज़त मिली जो एक आम सिपाही को मिलती है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके फादर जिस तरह आप लोगों में आज बैठे हुए थे, जिस तरह हमने ऑफ कैमरा उनसे बात की, वो इतना पुरुमीद थे, वो शख्स वो इतना पुरुमीद है कि उनको ऐसा लग रहा था कि उनके 4-5 और बेटे होते तो वो अभी अपने फ़ौज को दे के, अपनी आप सिंध रेंजर्स को दे के अपने शहीद के आगे खड़ा कर देते कि ये भी इस मुल्क के लिए कुर्बान है। तो सर, ये जेस्चर कहाँ से आता है? बेसिकली ये गॉड गिफ्टेड है। ये इस तरह नहीं आ सकता जब तक कि आपके ख़ानदान से कोई बंदा ऐसा जो मुल्क व कौम के लिए शहीद हो और ऐसा बड़ा मकाम हासिल करे, जो कि अल्लाह के नज़दीक भी बहुत बड़ा मकाम है और पसंदीदा अमल भी है। तो उस हौसला, ये जो चीज़ है, ये गॉड गिफ्टेड है, ये अल्लाह की तरफ से आती है। और जिस तरह के आपने बयान किया कि उनके फादर अभी हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए, और उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी दुआओं के बगैर हम आगे नहीं चल सकते। तो शोहदा हमारे मुल्क व कौम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हमारे फोर्सेस के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, और मुल्कों की बका मेरे ख्याल में शहीदों के खून से ही लिखी जाती है। बिल्कुल। चलिए, अब मैं एक ब्रेक की तरफ भी जाऊंगा, और ब्रेक से जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आगे उन लोगों के साथ दूंगा जिन्होंने इसी मुल्क के लिए, इसी शहर के लिए अपनी जानों को सामने रखते हुए ज़ख्मी ज़रूर हुए लेकिन हैं हम में, और क्या हौसले, मैं आपको वो सुनाऊंगा। चलते एक ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ जहाँ हमें जो दिख रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ मज़र भाई हम जो जिस जगह पर हम पहुँचे थोड़ा सा करीब आए, ये इतने बड़े बड़े रस्ते हैं, ये क्या चीज़ है? आदिल भाई, ये हमारा, हम जैसे हमारी 1 कलंदर विंग एवरी टाइम इज़ रेडी टू गो फॉर ऑपरेट, तो हम यहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग हमारी जारी रहती है। तो ये भी एक ऑन जॉब ट्रेनिंग का हिस्सा है जिसमें हम रिपेलिंग करते हैं, फास्ट ड्रॉप करते हैं कि खुदा ना खास्ता ऐसी बिल्डिंग में हमें कहीं असॉल्ट करना पड़ जाता है जिसमें हमें बिल्डिंग के अंदर से हम नहीं जा सकते, मुश्किलात हमें पेश आ रही हैं,
तो फिर हम बिल्डिंग की बाहर की तरफ से खिड़कियों के अंदर इन करते हैं और हेली के ज़रिए भी हम छत पे आके छत पे उतर सकते हैं और खिड़कियों को बाहर से, बिल्डिंग के बाहर से हम अंदर टेरेस पे अप्रोच कर सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ये ट्रेनिंग का एक अमल रखा गया है जिस पे ये ट्रेनिंग लेते हैं और अगर कोई डिजास्टर आ जाए शहर के अंदर या पूरे पाकिस्तान में तो ये उसके लिए रेडी रेडी होते हैं, ऐसे ही है। एग्जैक्टली, हम इसके रेडी होते हैं और यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल ट्रेनिंग चल रही होती है, रोज़ाना की रूटीन की ट्रेनिंग है हमारी। मजहर भाई आज तो 23 मार्च है, फिर भी आज कोई रिलीफ नहीं, आज भी ट्रेनिंग ऐसा जारी है? ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग है, एक दिन भी अगर रिलीफ कर दें और ख़ुसूसन आज 23 मार्च है और हमारी पाकिस्तान कौम जो है वो 23 पाक डे मना रही है, तो हमें तो फिर रेडी होना चाहिए। तो देन वी आर रेडी फॉर दैट। मैं ये जुमला जब कहता हूँ कि हम सुकून से सोते हैं तो आप लोग जागते हैं, ऐसा ही है? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जाग रहे हो। अच्छा मजहर भाई ये बताएं कि अब जो ये मश्क आप मुझे दिखाने जा रहे हैं, इस मश्क में क्या क्या चीज़ें होंगी, ट्रेनिंग का क्या क्या ऐसा, थोड़ा वो बताएं। आदिल भाई यहाँ पे अभी हम आपको दिखाएंगे कि इस बिल्डिंग में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उसको अंदर से असॉल्ट कर सकें, तो हम बाहर से असॉल्ट करेंगे। खिड़कियों के अंदर हम इन होंगे, यहाँ से वो फास्ट रोप के ज़रिए, लेज़र क्रॉल के ज़रिए नीचे आएंगे, ऑस्ट्रियन रिपेलिंग के ज़रिए नीचे आएंगे, सीट रिपेलिंग के ज़रिए नीचे आएंगे और फास्ट रोप के ज़रिए। आगे जो फायरिंग रेंज आपकी बनी है, फायर वगैरह भी होंगे? यस एग्जैक्टली, यहाँ से फिर आपको बैरिकेडेड फायर हम दिखाएंगे, टर्निंग मूविंग फायर दिखाएंगे वो, और इसी तरह हम आपको आगे प्रोग्राम में लेके चलेंगे। मजहर भाई मैं चाहूँगा कि हम आगे की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे क्योंकि जब ये मश्क हो रही होगी हम चाहते हैं कि सेकंड विंडो पे आप लोग देखें कि एक जो सोल्जर होता है वो किस तरह कौम की खिदमत कर रहा होता है, वो हम आपको दिखाएंगे और साथ साथ हम ये भी देखेंगे जो लेडीज सोल्जर्स हैं वो किस तरह काम करिए, हम लेडीज़ का भी वो देखेंगे यहाँ पे, ऐसा ही है? यस एग्जैक्टली, दोनों मतलब बोथ ऑफ वो लोग ट्रेनिंग दिखाएंगे। ये लेडीज़ की आपको हम ट्रेनिंग दिखाएंगे और हमारा माशाल्लाह जो एंटी टेररिस्ट विंग में, कलंदर विंग में लेडीज़ हैं, दे आर मच प्रोफेशनल, और ये मेरा ख्याल है कि जो भी हमारी माएँ बहनें हैं इनको देखेंगी फायर करते हुए और इस तरह इस ट्रेनिंग देखेंगी तो उनका भी एक जज्बा बढ़ेगा, देखते हुए मोरल हाई होगा कि हम भी ये काम करें और हमें भी ये चीज़ आनी चाहिए। बिल्कुल जाऊँगा थोड़ा सा कि वकास भाई मैं कहूँगा कि ये एक बड़ा जेस्चर, गुड जेस्चर है कि जैसे सोल्जर बॉयज़ हमारे तैयार हो रहे हैं, हमारी ख़वातीन भी वैसी तैयार की जाती हैं। जी बिल्कुल, और जहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात है तो हमारे साथ लाइव ऑपरेशंस में लेडीज़ जो हैं ये ऑपरेट करती हैं एंड दे आर इक्वली गुड एज मेल, और यहाँ पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, बल्कि कई मामलात पे, कई जगहों पे जहाँ पे मेल्स हम नहीं ऑपरेट कर सकते तो वहाँ पर लेडीज़ का ऑपरेट करना ज़्यादा मौजू भी होता है और ज़्यादा टैक्टिकली एप्लीकेबल भी होता है। बिल्कुल, और हम अभी मश्क स्टार्ट होने जा रहे हैं, हम वो भी देखेंगे। ट्रेनिंग का आगाज़ किया जा रहा है, जो मश्क है मैं आपको वो दिखाऊंगा किस तरह हमारे जवान इस मश्क को करेंगे और ये ट्रेनिंग जारी है। मजहर भाई अब स्टार्ट करते हैं और ताकि नाज़रीन भी देख सकेंगे क्या सख्त ट्रेनिंग है। या श्योर, अल्फा 1 फॉर अल्फा 2 ओवर, Alpha 2 for Alpha 1, send over. अल्फा 1 फॉर अल्फा 2, आर यू रेडी? Sir, ready. ओके, कैरी ऑन। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह आ जाएँ। One shot.
जैसे कि आपने देखा कि किस तरह हमारे जवान, हमारे नौजवान ये मुल्क की खिदमत करते हैं, ट्रेनिंग का क्या अमल है। वहीं हमारी ख़वातीन आपने देखा किस तरह जान लड़ा के अपनी ट्रेनिंग, आपने देखा कि उन्होंने फायर तक करके दिखाए। मज़हर भाई ज़बरदस्त तरीके से मैं कहूँगा ट्रेनिंग का अमल जारी है। आए थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आपकी जो सोल्जर्स हैं, लेडी सोल्जर्स, उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि ज़बरदस्त तरीके से, इस वक्त गोली तो नहीं है, बुलेट तो नहीं है इसमें? नहीं नहीं। तो ये बताएं कि कैसे हौसले जज्बे पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए आज 23 मार्च है, क्या कहेंगे इसके बारे में? हौसले बुलंद हैं और मर्दों के शाना बशाना हैं। 23 मार्च के हवाले से तमाम सोल्जर्स के दिली जज्बात को एक शेर में बयान करूँगी। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। क्या बात है। और ये जो मीठे वर्ड्स हैं ना, जो ख़वातीन देख रही हैं ना, आपको उनके हौसले बढ़ेंगे। मैं इस तरफ भी आऊँगा, आप दो भी जवान यहाँ मौजूद हैं, सोल्जर्स हैं, क्या कहेंगे आज के इवेंट के हवाले से कि 23 मार्च है, क्या मैसेज देना चाहेंगे मुल्क के जो भी आपको देख रहा है पूरे पाकिस्तान में? 23 मार्च के हवाले से मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दे के हासिल किया था, और अब पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए हम सब शाना बशाना खड़े हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा कि आप सब एक साथ खड़े हैं। तो ये एक जेस्चर भी जाता है, क्या मैसेज देंगे आगे लोगों को भी? पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक रेंजर पाइंदाबाद। बिल्कुल। और मैं आपकी तरफ भी आऊँगा कि जो लड़कियाँ, यंगस्टर आपको देख रही हैं, कहते हैं ना एक मोटिवेशन आती है कि ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? अस्सलाम वालेकुम, मैं खदीजा बात कर रही हूँ पाकिस्तान सिंध रेंजर से। उन लड़कियों को मैं ये पैगाम देना चाहूँगी और उनके घर वालों को भी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही ड्यूटीज़ कर सकते हैं किसी भी शोबा में। अब लड़कियाँ भी अपने भाइयों के शाना बशाना खड़े होकर ड्यूटी सर अंजाम दे सकती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, आप ठीक है। मैं चाहूँगा थोड़ा इस तरफ आऊँ कि फ़ायर करते हुए कहीं हौसले पस्त होते हैं हमारे यहाँ, बिल्कुल एक परोमन होता है कि हम मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, क्या ऐसा हौसला आता है आपके अंदर? बिल्कुल, अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, कोई ऐसा डर खौफ नहीं होता। कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कहना चाहती हूँ कि जिनको ये होता है ना कि किसी भी फोर्स में अगर हम अपनी लड़कियाँ भेजेंगे तो वो सेफ नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये महफूज है। ये लोग जैसे बाहर हम अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, वैसे हम इधर भी महफूज हैं। आप बिल्कुल सेफ़ हैं और सिक्योर हैं। और ये जो आपने अभी मश्क मुझे दिखाई, यकीन करें पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि इस तरह हौसले बढ़ते हैं उन लड़कियों के जो कहती हैं हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोग यकीनन मोटिवेशन है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा चलें, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैसेज एक ऐसा है। बजर भाई, मैं चाहूँगा दोबारा से ज्वाइन करें। क्या ज़बरदस्त ट्रेनिंग आपने इन सोल्जर्स की है। लग ही नहीं रहा था कि हमारे बॉयज़ कह रहे हैं या हमारी गर्ल्स कह रही हैं, लेकिन जो हौसले थे वो पाकिस्तान के जितने लोग भी इस वक्त देख रहे होंगे, उनकी बेटियां जो हमारी बेटियां जो देख रही होंगी वो भी ये कहेंगी कि इन जैसा बनना है, क्योंकि ये हौसले तो रेंजर से ही मिल सकते हैं या हमारी पाक फौज के ज़रिए मिल सकते हैं। तो क्या मैसेज देंगे आप उन लड़कियों के लिए जो घरों पे आना चाहती हैं फोर्स में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा मैसेज जो मेरी बहनें देख रही हैं टेलीविज़न पे आपको, मेरी इन कलंदर 1 की सोल्जर्स को, तो उनके लिए उन्होंने ये एक एग्जाम्पल सेट की है। दे आर ब्रेव, दे आर इक्वली ट्रेंड, इक्वली प्रोफेशनल विद अस। हमारे शाना बशाना ये काम कर रही हैं। ऑपरेशन में रात को हमारे साथ सारी रात ऑपरेशन में जाती हैं। इवन जब कहीं ऐसे जगहों पे हमें ऑपरेट करना पड़ता है जहाँ पे हमारे जो जेंट्स ट्रुप्स हैं वो नहीं आ सकते, तो लेडीज़ सिर्फ हमारे साथ होती हैं और हम उनके साथ अंदर असॉल्ट करती हैं। तो जो मेरी बहनें आना चाहती हैं तो वो आएँ और मोस्ट वेलकम। बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने कि यहाँ सेफ़ हैं, सिक्योर हैं और यकीन जाने ये फोर्स है। आएँ और पाकिस्तान का हिस्सा बने और अपने मुल्क को आगे लेके जाए। आए मज़ीद यहाँ पे जो सोल्जर्स बैठे हैं उनसे भी बात करेंगे। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया, क्योंकि आप लोगों का वक्त है बहुत कीमती। क्योंकि जवान है ना, फोर्सेस जो होते हैं वो वक्त के बड़े पाबंद होते हैं, वक्त बड़ा कीमती होता है। कैसा लगता है अपने मुल्क की खिदमत करना? अपनी मुल्क की खिदमत करना ये बहुत आज़ाद की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये हमें एक तमाम लोगों में से मखसूस करके हमें ये आज़ाद बख्शा है, और इंशाल्लाह हम वतन के लिए, हमारे पहले भाई भी जान देते हैं और हम भी जान देने के लिए गुरेज नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैंने अभी आपकी मश्क भी देखी, बड़ी एक सख्त एक चीज़ है, ऊपर से आना, फिर फायर का हमने सेशन देखा, एक बड़ा जज्बा लगता है। कैसा लगता है अपने मुल्क की खिदमत करते हुए? आज 23 मार्च भी है, कुछ कहना चाहोगे ज़रूर कहो। जी सर, सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने इन गिने चुने लोगों में हमें सिलेक्ट किया कि हम अपने मुल्क के लिए अपनी जान का कुर्बान नजराना पेश कर सकें। और बाकी आवाम के लिए हमारा पैगाम है कि इंशाल्लाह जिस तरह लास्ट ईयर KPO पे दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना हमला किया, अगर नेक्स्ट टाइम इस तरह कोई हमला करने की कोशिश करेंगे तो इससे मज़ीद सख्त किस्म का जवाब हम उनको देंगे। और पाकिस्तान की आवाम को ये
पैगाम देना चाहते हैं कि वो सुकून, जब तक हम लोग इस दुनिया में मौजूद हैं तो वो सुकून की नींद सोएं। बिल्कुल, मैं हमेशा दोहराता भी हूँ कि आप लोग जाग रहे हैं तो जितने भी मुल्क में रहने वाले लोग हैं वो आराम से सोते हैं, क्योंकि बॉर्डर के लेके शहर के अंदर तक आप लोग हैं, आप लोग जागते हैं तो हम सोते हैं। जवान, कैसा लगता है मुल्क की खिदमत करना? बहुत अच्छा लगता है, ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो अल्फाज दिल से निकलते हैं वही कहें, खिदमत करना फ़र्ज़ है। जब भी मैंने बात कही ना कि आप जागते हैं और हम सोते हैं। जनाब, मश्क का जारी थी, कैसा लगा? और 23 मार्च का भी दिन है, पाकिस्तानियों के लिए क्या मैसेज दोगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो मश्क किया बहुत अच्छा किया। इस पे जो हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने हमें बहुत अच्छा ट्रेन किया और इस ट्रेनिंग का सिला यही है कि हम जो भी मश्क है हम उसके अच्छे जो ना तरीके से करते हैं, और चाहे रेपेलिंग हो गया या वेपन हैंडलिंग हो गया, उसके बाद फायर हो गया, इन सब पे जो ना हमने बहुत डिपेंड किया, हमने खुद मेहनत की और हमारे ऑफिसर ने हम पे मेहनत की है, तो उसी मेहनत का सिला अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिला है। उसी मेहनत की वजह से हम आज जो ये किया हमने बहुत अच्छा किया है। ये हमारे अफसरों का हमारे ऊपर बहुत रहम करम है और उनका मेहनत है। अच्छा जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो हमारे अफसर होते हैं वो हमें एक मैसेज देते हैं, ट्रेन करते हैं, मुल्क के लिए ट्रेन करते हैं, ताकि मुल्क जो है उसकी हिफाजत आप लोग की ज़िम्मेदारी है। और कैसा लगता है अपनी हिफाजत करना, और मुल्क के जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? पाकिस्तानियों के लिए यही मैसेज है कि जब तक हम इधर पाकिस्तान में जब तक रेंजर मौजूद है तब तक जो है ना आवाम को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हमने पहले भी बहुत भरपूर तरीके से जवाब दिया, आगे भी इंशाल्लाह देंगे। बॉर्डर सेफ है, जब तक हम हैं तो बॉर्डर सेफ है, जब तक हम हैं इंशाल्लाह बॉर्डर सेफ है। मैं आपकी तरफ जाऊँगा, पहले इधर जाऊँगा। एक सवाल है, अगर आपके प्यारे आपको देख रहे हैं, पाकिस्तानी भी आपको देख रहे हैं, प्यार करते हैं, मुल्क आपसे पूरा प्यार करता है अपनी फोर्सेस से, लेकिन अगर आपके प्यारे देख रहे हैं तो उनको क्या मैसेज देंगे? उनको हम बहुत मिस करते हैं और उनको हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि हम लोग जब तक यहाँ पे वो पूरा मन सुकून से घर पे अपना रहे और सुकून से सोए, हम यहाँ पे जाग रहे हैं उनकी खातिर। और पूरे पाकिस्तान के लिए भी यही मैसेज है कि जब तक हम लोग पाकिस्तान सिंध रेंजर यहाँ पे ज़िंदा है वो सुकून और अमन से ज़िंदगी गुजारे। अच्छा जी, आप यहाँ पे शेरो शायरी भी करते हैं और कहते हैं शेरो शायरी ना दिल से ताल्लुक़ बहुत होता है, तो वतन से तो मोहब्बत है ही जब ये जज्बा दिख रहा है। अब वतन की मोहब्बत में जो पाकिस्तानी दिख रहे हैं उनके लिए क्या पैगाम है? अब शेर में कोई पैगाम दे दो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी वाम के लिए मेरा यही पैगाम है कि मैं पाकिस्तानी कलंदर विंग कमांडो से ताल्लुक़ है मेरा, और मैं पाकिस्तान में से ये मैसेज देना चाहता हूँ 2 शहरों में कि पाकिस्तान का सब्ज़ हमारी रगों में आज भी दौड़ता है, और जिन रगों में सब्ज़ खून दौड़ता हो वो ज़मीन कभी बंजर नहीं हो सकती। इसी महाज पर मैं आज तक अकेला लड़ता रहा, क्योंकि मैंने इस मट्टी को अपना मान बनाया, जिसने मुझे कुर्बान बनाया। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। क्या बात है, आप अकेले नहीं हैं दोस्त, आपके पूरे जवान, आपकी फोर्सेस के लोग सब आपके साथ हैं। ये जज्बा है, यकीन कह रहे हैं फोर्सेस का। और मदर भाई, एक बार फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ कि मदर भाई ये तो वो जवान है मश्क की बाकायदा हर चीज़ आपके साथ मैंने देखी, मैं सकूँगा। तो अब ये बताएं कि ये तो आज का दिन सेगमेंट इनके साथ गुजर रहा है, क्या रूटीन इनकी रेगुलर बेसिस पे यही है? यस एग्जैक्टली, हमारी यही रूटीन है कमांडोज़ की कि सुबह जागते हैं और जागने के बाद अगर कोई हमारी जो रूटीन ड्यूटीज़ हैं वो अगर होती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ हमारी यहाँ पे एवरी टाइम ट्रेनिंग 24/7 जारी रहती है। बिल्कुल बसर भाई, जवानों से भी बात हो रही है। अब मज़ेदार बात यह है कि हम जिस मकसद के लिए आगे बढ़े थे कि जो हमारे ज़ख्मी साथी हैं उनकी तो चलें, तो रास्ते में जो जो चीज़ें आ रही हैं हम वो भी अपने नाज़रीन को इसलिए दिखा रहे हैं कि ये ज़िंदगी में शायद दोबारा मौका हर इंसान को नहीं मिलता इस तरह आगे अपनी फोर्सेस के बीच में। तो यकीन जाने में आई एम सो हैप्पी, आई एम लकी कि मैं आपके साथ मौजूद हूँ। चलते हैं उस तरफ जहाँ पर हमारे ज़ख्मी साथी हैं, आए प्लीज़। हम चल रहे हैं आगे की तरफ जहाँ पर हमारे ज़ख्मी साथी हैं, उनसे बात करेंगे। चूँकि शहीद की फैमिली भी यहाँ मौजूद थी, उनसे भी बात की। आपने ट्रेनिंग का अमल भी देखा, आपने फायरिंग रेंज भी देखी, हमें आहिस्ता आहिस्ता जवान भी मिले, ख़वातीन जवान भी मिली हमें जो इस फोर्स को सर्व कर रही हैं। और मेरे साथ एक बार फिर मज़हर भाई साथ साथ चल रहे हैं। मज़हर भाई, अब उन जवानों की तरफ चलते हैं ताकि उनसे भी बात हो, और आज 23 मार्च के हवाले से उनसे भी इज़हार ख्याल करें कि ये मुल्क बना 14 अगस्त तो मनाते हैं, पर 23 मार्च की जो वैल्यू है हम उनसे उस पर डिबेट कर सकें। तो बस अब पहुँचने वाले हैं, अभी कुछ और भी बीच में आने वाला है। या श्योर, हम उधर पहुँचने वाले भी हैं और हम आपको एक्सक्लूसिवली डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर सिंध ने एक मोटरसाइकिल फ़ोर्स तैयार की है, एक्सक्लूसिवली उनको हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर सिंध, ताकि कराची में अगर कहीं भी कोई एमरजेंसी होती है, और आपको पता है पीक आवर्स में ख़ुसूसी तौर पे, और अमूमन कराची में रश बहुत होता है, गलियों में जाना पड़ता है और रोड ब्लॉकेट का सामना करना पड़ता है, तो वो फोर्स तैयार हो गई है जो इमीडिएटली मोटरसाइकिल्स पे मूव करेगी और उनके पास वो तमाम काउंटर टेररिज्म का इक्विपमेंट होता है जिस पर वो ईज़िली वहाँ पे जाके
अप्रोच कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव होगा बिल्कुल। यस, एक्सक्लूसिवली, यस यस। चलिए चलते हैं फिर, रास्ते में पहले वो आ रहे हैं, हम वो देख लेते हैं। हम जवानों से ज़रूर मिलेंगे, लेकिन रास्ते में देखें वही वाली बात कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और नई से नई चीज़ हमारे सामने आ रही है। और वही वाली बात मज़र मैंने कहा क्या है, मैं आपको एक्सक्लूसिव एक और चीज़ दिखा दूँ, शायद फिर मौका ना मिले। और ये पहली बार आप मंजर में देख रहे होंगे कि ये बाइक्स जो बनाई गई हैं, ये हर उस स्पॉट जगह पर पहुँचाने के लिए बनाई गई हैं कि तंग गलियाँ हों चाहे कोई भी गलियाँ हों, ये बाइकें वहाँ पहुँच के पूरी तरह हर तरीके से आपकी सपोर्ट के लिए सिंध रेंजर्स मौजूद होगी। ऐसा ही है सर? श्योर, यस। आगे तो बढ़ते हैं। मतलब भाई काफ़ी देर से आप उसे बाइक का जिक्र कर रहे थे कि हाई लेवल जो डीजी साहब है उन्होंने कहा है कि कुछ बाइकें तैयार की गई हैं आवाम की खिदमत के लिए। किस तरह ये आपको लगता है कि कॉटन कर सकती है इलाकों में और इनकी खासियत क्या है? यस, ये ऑन द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर सिंध एक्सक्लूसिवली ये बाइक्स तैयार की गई हैं। कराची में जहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है, गाड़ियाँ मूव नहीं कर सकती और फिर ये बाइक्स मूव करती हैं वहाँ पे नैरो स्ट्रीट्स में, और जहाँ पे ट्रैफिक होता है गाड़ियों को प्रॉब्लम होती है वहाँ पहुँचने में, तो ये इमीडिएटली एक स्टैंड बाई फोर्स 24/7 यहाँ पे मौजूद रहती है और यहाँ से ये ऑपरेट करते हैं और लोकेशन पे पहुँचते हैं जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई होती है। इस जो हैवी बाइक्स हैं इनके अंदर ये जो है इसमें एंटी राइट, इसमें काउंटर टेररिज्म का वो तमाम इक्विपमेंट मौजूद होता है जो कि हमें ज़रूरत पड़ता है इवन इन एंटी राइट और एंटी टेररिज्म। इसको ऑपरेट करने का क्या तरीक़ेकार दिया गया, थोड़ा वो भी बता दें साथ साथ, क्योंकि मैंने अभी ऑफ कैमरा सुना था कि इसका कुछ सिस्टमेटिक ऐसा दिया गया कि एक सायरन है उसके ऊपर टीम रेडी हो जाती है। तो इतना आसान है कि कोई टीम कहीं है अगर वो यहाँ मौजूद नहीं है तो कैसे उन तक ये मैसेज जाएगा? यस, हमें कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि कोई कहीं पे कोई अटैक हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है और हमने मूव करना है, तो हमारा एक यहाँ पे सायरन बजता है। वो सायरन बजते ही तमाम जो हमारी फोर्स है वो तो तैयार हो ही जाती है, बट जो इधर एक्सक्लूसिवली एक फोर्स 24/7 स्टैंड बाय है वो यहाँ से इमीडिएट मूव करके अपना इक्विपमेंट अथॉरिटी है स्टैंड बाय वाला और यहाँ से मूव कर जाते हैं। और विद इन कराची के अंदर किसी भी एरिया में होंगे तो इसे पहुँच जाएंगे, किसी भी एरिया में ईजीली वो वहाँ पे पहुँच सकते हैं, क्योंकि इसी ऑन द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर सिंध एक्सक्लूसिवली इसी मकसद की तैयारी। मैं बिल्कुल ये मश्क देखना चाहूँगा ताकि आवाम भी देख सके कि इसका तरीक़ेकार क्या है, थोड़ा वो भी दिखाएं ताकि मज़ीद फिर आगे बात करते हैं। और मैं चाहूँगा कि सेकंड विंडो पर नहीं, मैं चाहूँगा कि आप ज़रा ये इसका क्या तरीक़ेकार क्या है थोड़ा बताएं और कि कैसे अभी सायरन बजेगा या इसका क्या तरीका है? यस, सायरन नॉर्मली आपको पता है जवान इधर उधर बैठे होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं या अपनी नॉर्मल रूटीन में होते हैं, ट्रेनिंग चल रही होती है ऑन जॉब या ड्यूटीज़ नॉर्मल दूसरी हो रही होती हैं, तो सायरन बजता है, इमरजेंसी की इन्फॉर्मेशन आती है। बजाएंगे, दिखाएंगे या मेरी आपकी? श्योर, हम आपको दिखाएंगे। ठीक है। आपने सुना कि सायरन बजने के बाद पूरी फोर्स रेडी हो गई है विद गाड़ी समेत, तमाम लोग बैठ चुके हैं। ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था मजहर भाई, इस एक्सपेरिमेंट को मैं कहूँगा 2 मिनट के अंदर जवान बैठ गए। यस एग्जैक्टली, मैंने आपको बताया था ना कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मसला होता है, अटैक होता है, तो इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन्फॉर्मेशन के साथ ही हमारा सायरन बजता है। सायरन बजते ही जो हमारी एक्सक्लूसिवली स्टैंड बाई फोर्स तैयार बैठी होती है, इन्होंने 2 मिनट के अंदर तो गेट छोड़ना ही छोड़ना होता है। बट जो भी तमाम हमारे लोग, चाहे वो कैंटीन पे बैठा है, चाहे वो खाना बना रहा है, चाहे वो खाना
खा रहा है, चाहे वो नहा रहा है, इमीडिएटली वो तैयार होके मूव करेगा। ये तो पहुंच के वहाँ पे ऑपरेट कर रहे होंगे और पीछे बैकअप फोर्स लगी जाएगी, पूरी फोर्स वहाँ पे पहुंचेगी इंशाल्लाह। सिंपल मैं बात करूं तो एक सायरन पे जितने भी विंग में लोग मौजूद हैं वो सब एक्टिव हो जाएंगे। यस एग्जैक्टली, तमाम एक्टिव हो जाएंगे और ये फोर्स स्टैंड बाई जो है ये आउट हो जाएगी 2 मिनट के अंदर गेट छोड़ना होता है। टेक्सचर दिखाया ही है, पूरा दिखाया है। तो मदर भाई यहाँ है जरा, अब एक इशारा भी कर दे निकलने का इनको। ओके गो, कम ऑन गो, ये आप देखें, ये आप देखें एक एक करके फोर्स निकल रही है। अच्छा मजहर भाई, बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त तरीका आप देखें, 3 मिनट के अंदर, मैं कहूँगा 2 से 3 मिनट के अंदर सब लोग रवानगी कर गए। ये कैसे सिस्टम डेवलप हुआ, इतने आसान सिस्टम नहीं है, इसका क्या एक सोच है और क्या सिंध रेंजर सोच रही है आगे? आदिल भाई, नो नॉट 3 मिनट्स, just 1 minute to move and then maximum 2 minutes to leave the gate. तो this is the time for us. और ये सिस्टम पूरे कराची के लिए अवेलेबल है कि अगर कोई हालात में प्रॉब्लम आ जाए तो यहाँ से गाड़ियाँ रवाना हो जाएंगी? एग्जैक्टली ऑन द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टर पाकिस्तान रेंजर सिंध। ये 1 कलंदर स्टैंड बाई रहता है और कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है कराची में तो इमीडिएटली ये कलंदर वहाँ पहुँचता है। ये बड़ी खूबसूरत चीज़, मुझे मैं कहूँगा कि यूनिक चीज़ जो अभी एक्सक्लूसिव है वो हमारे ही साइट से आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में। मज़हर भाई, आपने लाइव हमें सेशन भी करके दिखा दिया, हॉर्न बजा दिया, और ये 23 मार्च वाले दिन आपने मुझे वो चीज़ें दिखा दी जो आने वाले दिनों में कराची के लिए होने जा रही हैं। मैं बहुत ग्लैड करता हूँ इस बात पर, थैंक यू अगेन एक बार फिर। अब चलते हैं, अब हमारा सिर्फ एक ऐसी चीज़ है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस, कराची के लिए होने नहीं जा रही बल्कि हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर डूइंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ पाकिस्तान। रेडी, वी आर रेडी राइट नाउ। तो थैंक यू फॉर अगेन मज़हर भाई। और अब आगे तरफ चलते हैं मज़हर भाई, अब हमारा रह गया वही वाली बात कि अब हमें उन साथियों से मिलना है जो ज़ख्मी हैं। चलते हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। और ये बड़ा खूबसूरत था जो आपने देखा, और यकीन जाने ये एक्सक्लूसिव इसलिए है कि अब तक ये किसी चैनल पे आपने ये चीज़ नहीं देखी होगी। थैंक यू मज़हर भाई, इस K21 न्यूज़ को आपने बड़ा सपोर्ट किया। आप चलते हैं आगे की तरफ, और मजीद अभी आपका मेरा ताल्लुक आगे जारी है, मजीद आगे बढ़ते हैं। हम बहुत देर से आगे बढ़ते चले गए लेकिन वहाँ जा आखिरकार पहुँच ही गए। मज़हर भाई, ये वो साथी हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे कि ज़ख्मी थे, लेकिन ये तो बिल्कुल ड्यूटी पे मौजूद है इस वक्त भी। जी बिल्कुल, ये वो हमारे साथी हैं जो हमारा फ़ख्र, जो हमारी मान, जो हमारा शान इस 1 कलंदर विंग की, पाकिस्तान रेंजर सिंध की, और पाकिस्तान के लिए फ़ख्र है ये। बिल्कुल, और हमारे लिए मोटिवेशन भी है ये। बिल्कुल, बड़े खूबसूरत से इनके कैमरे भी लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा बताएं आप, कहीं से मुझे तो ज़ख्मी नहीं लग रहे, कहाँ थोड़ा बताएं किस जगह पर हुआ, ताकि जो लोग आपको देख रहे हैं उनको भी एक हौसला मिले कि ज़ख्मी कुछ नहीं होता, जिसके जज्बे और जुनून ज़्यादा हो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, हमारे असाल टीम ऊपर जा रही थी, जिस तरह हम ऊपर जाते आगे से खुद कुछ बम्बार सामने आ गया, उसने ग्रेनेड फेंका, उसका ग्रेनेड नहीं फटा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसने आगे से फायरिंग शुरू किया, फायरिंग से हमारे जवाबी फायर में उसका SMG डैमेज हो गया। उस बंदे ने देखा तो अभी कुछ नहीं होगा, तो उसने ख़ुद को ब्लास्ट किया। उस ब्लास्ट के जब में आके हम सारे लोग गिर गए और हमारे साथी ज़ख्मी हो गए। बिल्कुल, ये एक वाक़या है। और लेकिन ये जो लोग सुन रहे होंगे, लेकिन कौम के लिए कोशिश आप देखिए, आप भी ज़ख्मी हुए, आप भी बताएं कि किस तरह हुए। जो इनके साथ ही थे आप? बिल्कुल जी सर, बिल्कुल इनके साथ था मैं। चलें, जो लोग अब आपको देख रहे होंगे पाकिस्तानी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज ये है, दहशत गर्दों ने अगर पाकिस्तान की तरफ मिली आँख से देखा, हम उनकी आँखें निकाल देंगे, और दहशत गर्दों की आँखें निकालना जानते हैं। सही है, बिल्कुल, और ऐसा ही होना चाहिए। जो दहशत गर्द हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए। उमर भाई, आप भी इसमें जद में आए और ज़ख्मी हुए, क्या हुआ था थोड़ा बताएं, और क्या मैसेज देंगे पाकिस्तानियों के लिए? जी, हम तो जब उधर पहुँचे थे, मतलब उस टाइम शदीद फायरिंग हो रही थी, तो जब हम तीसरे फ्लोर पे पहुँचे थे, उस जो दहशतगर्द से हमारा मुकाबला हुआ था सीढ़ियों पे, तीसरे और 4th फ्लोर की जो सीढ़ियाँ थी, तो वो ग्रेनेड वगैरह भी उसने फेंके थे। वो तो कोई फटे कोई मिस हो गए, लेकिन वो हम उनसे बच गए थे ग्रेनेड से। तो फिर जब उसका वेपन हमने फायर करते डैमेज हो गया, फिर उसने खुद को उड़ा दिया, खुद को जैकेट उसने पहनी हुई थी, तो उसमें आके हम मतलब 5-6 लड़के ज़ख्मी हो गए थे इसकी ज़ात में आके। तो बाकी दहशतगर्दों के लिए हमारा मैसेज यही है कि जिस तरह पहले हमने उनको सबक सिखाया है, तो आगे भी इंशाल्लाह हम उनको सबक सिखाएँगे। तो उनकी इन हरकतों से होने वाला कुछ भी नहीं है, तो जज्बा अभी तक बाकी है। इंशाल्लाह जज्बा हमारा इसी तरह है, और आगे भी उनको मिलते रहेंगे हम। जैसे कि आपने प्रोग्राम में देखा किस तरह 23 मार्च आज सिंध रेंजर्स मना रही है 1 कलंदर विंग के अंदर, जिसमें तमाम यहाँ के लोग मौजूद है, वो सिपाही मौजूद है, वो जवान मौजूद है, वो अफसरान मौजूद है जो आपकी हिफाजत कर रहे हैं। ये वही विंग है जिन्होंने कराची में अमन के लिए बहुत काम किया। ये वही विंग है जो आज भी कराची वालों के साथ खड़ा हुआ है। ये एक सवाल बहुत अहम है, जहां मैं बार बार कहता हूं कि जब आप सोते हैं तो ये वही लोग हैं, ये वही जवान है जो बॉर्डर्स पे जागते हैं, शहर कराची में जागते हैं।
आपकी खिदमत के लिए। मैं फिर दरख्वास्त करूँगा अपने तमाम लोगों से, अपनी फोर्सेस का उसी तरह मोहब्बत से इस्तकबाल किया करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके लिए जामे शहादत नोश फरमाते हैं। कि मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेंजर जिंदाबाद, नारे कलंदर। अल्लाह हाफ़िज़।